अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग था ना, ये मैंने उन दिनों में शूट करा था जब दिल्ली में बारिश हो रही थी, मतलब लास्ट वीक। बट ये वॉइस ओवर की वजह से रह गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको वॉइस ओवर करके ना अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ना मतलब अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट 14 डेज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि जो भी रिलेट करेगा ना वो इंशाल्लाह ताला उसको बड़ी हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। अच्छा जी, तो ये जो 14 दिन थे ना, मतलब ये मेरी ज़िंदगी के अब तक के सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन थे। और इसमें मेरी फैमिली ने मुझे किस तरह से सपोर्ट करा और मैंने क्या कुछ नहीं पढ़ा, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ ना आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस जी, आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करें और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखें। और दूसरी बात ये कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो ना, ये आज से 3.5 साल पहले की बात है, सितंबर 2020 की, जब सुहान हुए थे। तो मेरे दोनों ही बेबीज़ जो हैं वो सी सेक्शन से हुए। और मुझे दोनों बेबीज़ के टाइम पर ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही है। तो खैर, जब सुहान हो गए तो काफ़ी मतलब सब लोग बहुत खुश थे उस टाइम पर, क्योंकि सुहान बहुत हेल्दी बेबी थे। और जब मेरी कंडीशन तो ओटी के अंदर इस तरह की थी कि मैंने कलमा पढ़ लिया था और मुझे बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि हाँ मैं ठीक से बाहर जा पाऊँगी और मैं देख पाऊँगी अपने बच्चों को। मैंने कलमा पढ़ लिया था और बस अपनी अम्मी को मन ही मन में याद कर रही थी। तो फ़िलहाल जब डॉक्टर ने सारे मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया था ओटी का, तो फिर उन्होंने रूम में शिफ्ट करा मुझे। और जब मैं रूम में आई तो 2 से ढाई घंटे लग गए थे रूम में शिफ्ट होने में। तो जब मैं रूम में आई तो मैं देखती हूँ कि यार सब इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब कोई मेरी खैरियत तो पूछ ही नहीं रहा है, कोई इधर कोई उधर, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, तो वजह क्या है। तो फिर मैंने आप ही जब रूम में आई तो फिर मैंने आप ही को पकड़ा, मैंने कहा आप ही क्या प्रॉब्लम है, इधर उधर भागे जा रहे हैं सब, और बेबी को कब देंगे। तो आप ही ने बोला कि हाँ दे देंगे, अभी ना कुछ टेस्ट हो रहा है। मैंने कहा टेस्ट, किस चीज़ के टेस्ट। तो उन्होंने बोला कि बेबी का ना शुगर टेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा इट्स नॉर्मल, क्योंकि सादिया के टाइम पर भी मतलब शुगर टेस्ट हुआ था सादिया का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, ऑब्वियसली वो डॉक्टर सारे चेकअप करते हैं। तो मैं बड़ी नॉर्मल, मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है मतलब जिस तरह से सादिया को दे दिया था टेस्ट वगैरह करने के बाद, इस तरह से दे देंगे बेबी को। तो फिर 7:30 बज गए, 7 साढ़े 7 बजे की बात थी शाम की। तो जब तक भी कुछ मतलब रिस्पांस नहीं, तो फिर मैंने बोला आप ही को दोबारा, जब आप ही और मामी रूम में आई तो मैं इनका फेस देख के समझ गई कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है एकदम, मतलब चेहरे से सारे रंग उड़े हुए थे इन लोगों के। तो फिर मैंने आप ही को बोला, मैंने कहा आप ही प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, अभी तक बेबी को क्यों नहीं दिया, क्या हुआ, शुगर ठीक आई है बेबी की। तो उन्होंने बोला हाँ शुगर ठीक है, थोड़ी सी बढ़ी हुई है, बट डॉक्टर कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। और मैंने कहा फिर। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि बेबी को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस वक्त भी बेबी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, और तुम बस दुआ करना, और माँ की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी सुनता है, तो बस दुआ करो बेबी के लिए। और दूसरी बात ये है कि बेबी को एनआईसीयू में शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में एनआईसीयू की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए बेबी को कहीं और शिफ्ट करा जाएगा। तो उस वक्त मेरी जान निकल गई और मैं सोच रही थी यार ये क्या, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ। तो खैर वो अल्लाह के ना 14 दिन आजमाइश वाले दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजरे थे वो दिन। और इतनी पढ़ाइयाँ करी थी अम्मी ने, मतलब सब लोग जितने भी थे ना सब पढ़ाइयों में जुट गए थे, और ख़ूब मतलब सदका खैरात करा गया, खूब सदका खैरात करा गया। और उसके बाद दुआएं मांगी गई, मतलब डैडी जिस मस्जिद में जा रहे हैं उसमें दुआएं मांग रहे हैं, मामा को बोल दिया, हस्बैंड को बोल दिया, मतलब सब अपने अपने तरीके से ना मस्जिदों में जाकर खूब दुआएं करवा रहे थे। तो बस मैं तो क्या करती थी ना, मैं तो बस सुबह उठी तो रो रही हूँ, रात को उठी तो रो रही हूँ, मतलब मैं जागती ही रहती थी। और मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई थी उस टाइम पर। तो अम्मी जब भी मुझे देखती थी तो उनके भी आंसू निकलते थे, वो कहती थी बेटे तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और फिर या अल्लाह या सलामों की तस्बीह अम्मी ने मुझे बताई कि जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा पढ़ो इस तस्बीह को, और तुम माँ हो तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे।
और मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ती हूँ। मैंने दिन रात लगा दी वो तस्बीह पढ़ने में। अम्मी मेरे साथ सारी रात जागती रहती थी, दिन में जागती रहती थी। उनकी ख़ुद की तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, और वो भी मतलब हर नमाज के बाद लगातार तस्बीह पढ़ रही हैं। तो खूब पढ़ाइयाँ करी, या अल्लाह या सलामों का विर्द रखा, खूब दुरूद पाक पढ़ा गया, यासीन शरीफ पढ़े गए, कुरान पाक पढ़े गए। और फिर तब जाके ये हुआ कि जब 12 डेज़ के बाद मेरे स्टिचेस कट हुए, तो फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार मुझे प्लीज़ जाने दो, बेबी को देखना है मुझे। तो डॉक्टर ने बोला आप अपने रिस्क पर जाओगी, मैं आपको परमिशन नहीं दे रही। तो खैर जैसे तैसे करके मैं पहुंच गई, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्टिचेस मेरे जहाँ 10 डेज़ में कट होने वाले थे वो 12 डेज़ में हुए थे, क्योंकि स्टिचेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो खैर वो मैं फिर जैसे तैसे करके अपने हस्बैंड के साथ मिलने गई, और वहाँ पर जाके मैंने सुहान को आवाज़ लगाई। सुहान का नाम एक्चुअली रख दिया गया था, उनके दादा ने रख दिया था। तो मैंने सुहान को आवाज़ लगाई, सुहान बेटा मम्मा। तो सुहान ने एकदम से रिएक्ट करा। तो वहाँ की सिस्टर्स भी एकदम खड़ी हो गई कि अरे वाह देखें, मतलब यहाँ से काफ़ी सारे लोग आते हैं आपके यहाँ से, बट बच्चा रिएक्ट नहीं करता। और आपने जैसे ही आवाज़ लगाई तो बच्चे ने रिएक्ट करा। मतलब हस्बैंड भी वीडियोस भेजते थे, और हमारे घर से भी जो जाता था वो वीडियो बनाता था। तो सुहान अक्सर सोए हुए करते थे, मतलब कोई रिएक्ट नहीं करते थे किसी के जाने आने पर। तो बस मेरा बड़ा दिल करा सुहान को गोद में लेने का। तो सिस्टर ने मना कर दिया था कि आप अभी बेबी को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ देख रही हूँ ना, तो उससे भी मुझे सुकून आ रहा है। फिर फ़िलहाल उस वक्त तो मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। पूरे रास्ते मैंने एक सेकंड भी अल्लाह का विर्द नहीं छोड़ा। वो मैं या अल्लाह या सलामो पढ़ते रहे, और अल्लाह से मतलब आंसू मेरी आंख से एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके थे। आप ये मान लें पूरे 14 दिन, मतलब एक कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था कि मेरी आंख से आंसू रुक गया हो। मेरी अम्मी मुझे बहुत समझाती थी, मेरी बहनें समझाती थी, सब समझाते थे कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो वो जो मैं दिन थे ना 14, वो मुझे लगता था कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुनाह हो गया हो, तो इस वजह से मेरे ऊपर ये दिन आ गए हों। लेकिन एक्चुअली वो दिन जो थे ना वो आजमाइश वाले दिन थे। अल्लाह आजमा रहा था कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ, यकीन रखती हूँ या नहीं। तो बस मैंने सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी थी कि अल्लाह पाक बस तू है वहाँ पर मेरी बेबी के साथ, क्योंकि कोई भी वहाँ पर परमिशन नहीं थी पेरेंट्स को रहने की, या फिर कोई एक बंदे को भी रहने की। तो मैंने कहा बस अल्लाह पाक तू है वहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो बस मेरे बच्चे की हिफाजत करना, ये मैंने बोला। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं तस्बीह पढ़ती जाती थी ना, आंसू तो बेशक नहीं रुकते थे, लेकिन दिल में एक सुकून सा आता जाता था कि हाँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो मैं गई थी 13 डेज़ पर सुहान से मिलने, और 14 जब दिन आया था, 14 दिन हो गए थे सुहान को, तो एकदम से कॉल आया वहाँ से हॉस्पिटल से कि आप बेबी को ले जा सकते हैं, बेबी नाउ स्टेबल, और आपका बेबी का सांस जो है वो भी काफ़ी स्टेबल हो गया है, तो अभी आप बेबी को ले जाएं। तो डॉक्टर, मैं तो बड़ी खुशी खुशी गई थी उस टाइम पे, मुझे अपने स्टिचेस की भी कोई परवाह नहीं थी, कोई कुछ मतलब कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि दर्द है मुझे या नहीं है। मैं खुशी खुशी गई, और आप ही भी गई थी मेरे साथ। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर, और फिर बस डॉक्टर ने जो एक बात बोली थी ना कि आपने बेबी को आप ले जाएं, अभी बेबी स्टेबल है, और बस आपने 1 महीने के बाद ना ईको रिपीट करवाना है। तो वो बस जो 14 दिन का इंतज़ार वो 1 महीने में तब्दील हो गया था ना, मुझे उससे बड़ी टेंशन रहने लगी थी। फिर मैंने वो तस्बीहात 1 सेकंड भी नहीं छोड़ी थी, वो पढ़ती रहती थी मैं। तो फ़िलहाल 1 महीने के बाद हमने जीबी पंत हॉस्पिटल में, काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके फिर हम लोगों ने वहाँ पर ईको करवाया सुहान का, और मैं लेके गई थी ईको रूम में, और मैं इतनी ज़्यादा काँप रही थी, मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला आप अपने हस्बैंड को बुला लो, वो पकड़ लेंगे बेबी को। मैंने कहा नहीं, आप मेरी गोद में ईको करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं दुरूद पाक का विर्द करती गई, मतलब जिस टाइम वो डॉक्टर कर रहे थे ना ईको, में पढ़ती रही, 1 सेकंड भी मेरी ज़ुबान नहीं रुकी। और बस या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। अल्लाह ने ऐसी मदद करी, ऐसी मदद करी कि वो डॉक्टर हैरान हो गए कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बेबी के दिल में होल था, और बेबी को ये मतलब सांस लेने में दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ईको इज़ नॉर्मल। मेरी तो बस खुशी की इंतहा नहीं थी कि अगर मेरे सामने मेरी फैमिली से कोई होता तो मैं खूब चिपट जाती, उनकी खूब रोती कि यार मतलब मैं इस वर्ड को सुनने के लिए 1 महीने से इंतज़ार कर रही थी, और अल्लाह ने फिर वो मुझे फ़ाइनली सुनवा दिया। फिर फ़िलहाल मैंने डॉक्टर को बोला कि नो डाउट आप काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, मुझे मतलब आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप प्लीज़ मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार और चेक कर लें। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं,
मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ अगर आप समझ पाएँ तो। फिर उन्होंने मुझे पूरा स्क्रीन पर दिखाया, समझाया और फिर मैंने अपनी आँखों से देखा तो मैंने कहा यार ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल हो गया। मतलब कहते हैं ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट जो लोग इस सिचुएशन से कभी गुजरे होंगे ना तो वो मेरी इस बात को ज़रूर समझ पाएंगे। वो खुशी का इंतहा मतलब बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं इतनी खुशी खुशी अपने बच्चे को लेके जब बाहर आ रही थी ना इको रूम से, तो हस्बैंड बेचैन बिल्कुल बाहर खड़े हुए थे टेंशन में। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो एकदम उन्होंने मेरे चेहरे पर जब स्माइल देखी ना तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करा। और फिर हम बेबी को लेकर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। तो बस अम्मी ने बोला कि अभी आप कुछ टाइम तक यहाँ पर रहो और फिर उसके बाद चले जाना। तो 4-5 दिन मैं अम्मी क्या रही थी सुहान की ईको होने के बाद। फिर फाइनली हम लोग घर आ गए थे माशाल्लाह से, और आज माशाल्लाह सुहान बिल्कुल सही है। तो दुआओं की आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। और जो भी इस सिचुएशन से गुज़र रहा है ना, तो आप प्लीज़ हिम्मत रखें, बस हिम्मत रखें और अल्लाह पर यकीन रखें कि हो सकता है वो आपके आजमाइश के दिन हों, अल्लाह पाक आजमा रहे हों आपको। और बस आप अल्लाह से ना दुआ मांगते रहें और दिल में बिल्कुल एकदम पक्का सा यकीन रखें कि हाँ जी मुझे इस सिचुएशन से निकालने वाला ना सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो बस अपने अल्लाह पर यकीन रखें और या अल्लाह हो या सलाम हो। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई बीमार हो आपके घर में या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप या अल्लाह हो या सलामों का विर्द करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। इसकी कोई तादाद नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहें, चलते फिरते पढ़ते रहें, उठते बैठते पढ़ते रहें। मेरे हाथ में तो हमेशा तस्बीह रहती थी, तो आप बिना तस्बीह के भी ये विर्द पढ़ सकते हैं। तो आप इसके चमत्कार देखिएगा इंशाल्लाह। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ना काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली होगी, हौसला मिला होगा, जो मेरी तरह इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी या गुजरी होंगी। तो बस जी आपने अल्लाह पर यकीन रखना है और खूब सारी दुआएं करनी है और मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना है। तो मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।